क्या हो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप सिर्फ कुछ स्क्रीनशॉट लेके दिन का 2000 रुपये तक कमा सकते हैं और मंथली जो कि होता है करीबन 60,000 रुपये। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो मार्केट में ऐसी काफ़ी सारी स्किल्स है जिसे सीखने पर आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और दूसरों की तरह खुद भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या जॉब करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 हाई पेइंग स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स दैट गोइंग मेक यू अ लॉट ऑफ मनी। सो सॉरी फॉर द लेट वीडियो, और अगर चैनल पर नए हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ, होप आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो जब मैं 17 साल की थी तो मैं इस ऑनलाइन फील्ड में आई थी। हालांकि कोविड का टाइम था और उस टाइम पे मेरे जो ब्रदर हैं वो फाइवर में क्लाइंट लेते थे और उनके लिए आर्टिकल लिखते थे। तो वो उस टाइम पे हमारे घर पहली बार लैपटॉप भी आया था और मुझे लैपटॉप का ये तक नहीं पता था कि इसको ऑन कहाँ से करते हैं। तो फिर मेरे भाई जब करते थे फाइवर में तो उनकी अर्निंग आती थी। तो लोग बड़ा कहते थे कि बताओ घर बैठे अर्न कर रहे हैं, लाइक मिडिल क्लास में थोड़ा ऐसा होता है घर बैठे अर्न करना बहुत बड़ी बात। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर जॉब वॉब अलाउड नहीं होता। तो मैंने सोचा मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने अपने भाई से पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बहुत सारे काम हैं, तुम्हें जो इंटरेस्ट हो वो कर सकती हो। तो फिर उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, भाई के लैपटॉप ही फ़ोन से ही मैं देखती थी। तो मैंने वीडियो देखना स्टार्ट की तो मुझे कंटेंट राइटिंग की वीडियो मिली। तो मैंने सोचा मैं भी कंटेंट राइटर ही बनूंगी। तो मैंने कुछ महीनों तक 5-6 महीनों तक लगातार कंटेंट राइटिंग की और मुझे कंटेंट राइटिंग में थोड़ा बहुत आइडिया होने लगा। फिर मैंने फाइवर पे जाकर गिग बनाई यूट्यूब से हेल्प लेकर, और मेरे भाई तो थे ही तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। एंड देन उधर से मैंने कुछ क्लाइंट लिए तो जो कि इंडियन ही क्लाइंट्स थे और वो खुद कॉलेज में थे, उनके पास खुद कॉलेज की फ़ीस नहीं थी। और लाइक उनका यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल था तो वो बोलते थे मुझसे तुम शॉर्ट्स लिखो, और एक शॉर्ट्स के वो 20 रुपये बोलते थे देने के लिए। तो मेरे भाई ने बोला नहीं नहीं, इतने सस्ते में कौन करता है। बट मैंने सोचा स्टार्टिंग है मेरी, कुछ तो मिल रहा है, 20 रुपये ही सही मेरी ऑनलाइन अर्निंग है। तो मैंने सोचा कि मैं करूँगी वहाँ से, और मैंने उनके लिए 5 अकॉर्डिंग शॉर्ट्स लिखे, 5 शॉर्ट्स लिखे उनके लिए। एंड देन वहाँ से मुझे 100 रुपये मिले। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन आया कि मेरी पहली अर्निंग थी ऑनलाइन। एंड देन फिर मैंने कंटेंट राइटिंग और किया। फिर मुझे और एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उन्होंने बोला था 1000 वर्ड लिखने के लिए $1 देंगे वो लोग, तो 10,000 वर्ड के $10। फिर भी मैंने वो लिखा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था और मुझे कुछ करना था, तो मोटिवेशन था मेरे अंदर, तो मैंने लिखा। तो वहाँ से भी मेरे कुछ बने थे अच्छे, $30-40 मेरे बन गए थे वहाँ से। फिर मैंने वीडियो देखी तो उधर आया कॉपी राइटिंग में बहुत पैसा है। तो फिर मैंने कॉपी राइटिंग भी सीखी, बट कॉपी राइटिंग मुझे उतनी अच्छे से आई नहीं। देन मैंने देखा कि एडिटिंग भी काफ़ी स्कोप है, मैंने फिर एडिटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लिया। बट एडिटिंग में जब मैं एडोब पर आई तो एडोब को देखकर ही दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने वहाँ से एडिटिंग को भी स्किप कर दिया। एंड देन फिर मैंने देखा कि फेसबुक एड्स एक्सपर्ट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा चार्ज करें। तो मैं फेसबुक के डैशबोर्ड में गई। मैंने जैसे ही फेसबुक का डैशबोर्ड देखा मेरा वहाँ से कुछ समझ नहीं आया, मतलब न्यू भी थी, क्या ही समझ आएगा वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, उसे पहले दिन ही मैंने सोचा मैं फेसबुक ऐड करूँगी। पहले दिन ही डैशबोर्ड देखा, पहले दिन ही मैंने सोच लिया मैं इसे नहीं करूँगी। और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी। और ब्लॉगिंग में मैंने बहुत टाइम दिया था, मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनाई, बैकलिंक्स वगैरह सब कुछ, बहुत नॉलेज ली ब्लॉगिंग की। बट कोई ट्रैफिक नहीं आया था वेबसाइट पे, तो वहाँ से भी डिमोटिवेशन मिला। फिर कहीं से एफिलिएट मार्केटिंग में पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी स्कोप है, तो फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ऑर्गेनिक स्टार्ट किया। एंड देन वहाँ से मेरी फेसबुक से एक सेल आई थी कुछ महीने के अंदर, जो कि थी करीबन $40 की, आई थिंक 3000 रुपये होते हैं इंडियन में, तो $40 होगा आई थिंक। तो वहाँ से मेरी फर्स्ट अर्निंग थी, वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिला। फिर 4-5 महीने तक कुछ नहीं आया। देन आई स्टार्टेड पिंटरेस्ट में, फिर मैंने वही ऑर्गेनिक मेथड किया। तो पिंटरेस्ट से मुझे फिर मंथली की सेल्स आने लगी, तो मैं मंथली $300 से $400 कर रही थी। एंड देन फिर मुझे और भी मेथड पता चले क्लिक बैंक के अंदर, तो ऐड वगैरह रन किए, तो वहाँ से फिर मैंने काफ़ी अच्छा जनरेट किया। और मैंने हाईएस्ट 3 महीने में $22,000 तक अचीव किया क्लिक बैंक में। तो राइट नाउ आई एम डूइंग क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मेरे लिए काम कर रही है और मुझे मज़ा भी आता है इसमें करने में। तो मैं चलिए जानते हैं 5 हाई पेइंग स्किल्स के बारे में। तो आप भी ऐसे ही चूज़ करना और होप आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो मेरी तरह। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो नंबर 1 स्किल है हमारी पिंटरेस्ट। वेल इट इज़ नॉट अ स्किल, इट इज़ अ वेबसाइट। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपने अपलोड करने हैं एंड देन पिंटरेस्ट विल गिव यू मनी। तो पिंटरेस्ट में काफ़ी सारे मेथड है अर्निंग के। वेल पिंटरेस्ट मैं भी खुद के लिए यूज़ करती हूँ फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, और मैं वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर चुकी हूँ और राइट नाउ करती हूँ। तो पिंटरेस्ट में काफ़ी सारे वेज हैं अर्न करने के लिए, बट जो मैं बता रही हूँ वह सबसे ईजी है अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको करना क्या है, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है
है, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और कुछ भी सुंदर सुंदर पिक्स ले रहे हैं, और या फिर फ्लावर, कैट, डॉग, एनीथिंग यू आर टेकिंग, तो आपको सिर्फ उसको जाकर पिंटरेस्ट पे अपलोड कर देना है। पिंटरेस्ट विल गिव यू मनी। तो चलिए समझते हैं इस प्रोसेस को कि पिंटरेस्ट आपको पैसे क्यों देता है और कैसे देता है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी कोई भी पिक अपलोड करते हैं और वो पिक किसी यूज़र को बहुत पसंद आती है, तो वो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करता है। तो शेयर करने पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपको मिलता है। तो इस तरह से पिंटरेस्ट आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्किल की तरफ। हमारी सेकंड स्किल है सोशल मीडिया मैनेजर। आज के टाइम पे सोशल मीडिया मैनेजर अच्छा खासा चार्ज करें। तो चलिए जानते हैं सोशल मीडिया मैनेजर करते क्या हैं और आप कैसे बन सकते हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं और जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए ही होता है। कोई इन्फ्लुएंसर, उसका अकाउंट फेसबुक में भी है, यूट्यूब पर भी है और इंस्टाग्राम पे भी और भी अदर प्लेटफॉर्म्स में होता है, और उनको डेली के रील भी अपलोड करनी होती है, कंटेंट थिंक करना पड़ता है और भी काफ़ी सारे काम होते हैं। तो वो खुद अकेले मैनेज नहीं कर पाते, दैट्स वाई दे हायर सोशल मीडिया मैनेजर। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी उनके ब्रांड प्रमोशंस आते हैं, तो काफ़ी टाइम होता है कि एक एक हफ्ते और 10-10 दिन तक ब्रांड प्रमोशन से बात चलती है, किस टाइप का प्रमोशन करना है, कितना चार्ज करना है, किस टाइप का रील बनानी है, किस टाइप से प्रमोट करना है, एवरीथिंग। तो वो सब सोशल मीडिया मैनेजर हैंडल करते हैं। वो उनसे चैट करते हैं, देन जो भी ब्रांड प्रमोशन होता है उनको उसकी डील करते हैं, और वो भी मैनेज करते हैं कि किस टाइम पे आपको रील अपलोड करनी है, किस टाइम पे क्या करना है, एवरीथिंग दे हैंडल, और वो फिर अच्छा खासा चार्ज भी करते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं ये? तो फर्स्टली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करना है। लाइक आप जाओ डायरेक्ट बोलो नहीं मैं तो इतना चार्ज करूँगा और देन वर्क करूँगा। तो स्टार्टिंग में आपके पास कोई स्किल्स नहीं है और दिखाने को कुछ भी नहीं होता है, तो आपको फ्री में वर्क करना पड़ेगा, एंड आफ्टर देन यू कैन चार्ज अ गुड मनी। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के अकाउंट बना लेना है। मैंने यहाँ पर कुछ रखे हैं, लाइक इन्वेस्ट फॉर्मूलाज, फाइनेंशियल ट्यूटरशिप। तो इस अकाउंट को देखिए, एक लोग क्या करते हैं, एक थीम पेज बना रखा है इन्होंने, और वहाँ पर वो इस टाइप के पोस्ट अपलोड करते हैं, रील अपलोड करते हैं, और इस टाइप से जब इनके 5 से 10 हज़ार फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो इन्फ्लुएंसर को जाकर रीच आउट करते हैं, उनको डीएम करते हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, और ये हम किसी यूज़र का कर ही रहे हैं। मतलब आपको अपना अकाउंट दिखा के बोलना है कि ये एक यूज़र है, अमेरिकन यूज़र है, हम इसका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं और इसको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, तो हम भी आपके लिए कर सकते हैं, और मैं आपके लिए 1 मंथ 2 मंथ में फ्री में करूँगा। आफ्टर देन अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगे देन यू कैन पे। तो इस टाइप से आप अपनी इस जर्नी की स्टार्टिंग कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में चार्ज मत करना, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं होती और कुछ ज़्यादा खास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आप स्टार्टिंग में फ्री में जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और इस टाइप से आप एक नहीं बल्कि बल्क में अकाउंट ले सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है। तो ये भी साइड बाय बहुत बहुत अच्छा वर्क है और इसका आप अच्छा खासा चार्ज भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नंबर 3 स्किल की तरफ, जो कि है चैट जीपीटी एक्सपर्ट। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे चैट जीपीटी के ऑल्टरनेटिव्स है, बट राइट नाउ चैट जीपीटी इन टॉप। तो अगर आप चैट जीपीटी के एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको बहुत सी कंपनियां बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू दे सकती हैं, और चैट जीपीटी के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव हैं, उनका भी आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो चैट जीपीटी एक्सपर्ट हालांकि करते क्या है कि जैसे वो कोई भी उसको प्रॉम्प्ट देकर कुछ भी चीज़ निकलवा सकते हैं, उसमें उनका एक्सपर्टीज़ होती है कि किस टाइप का प्रॉम्प्ट देना है और क्या चीज़ उससे लेनी है। तो ये उनको बहुत अच्छे से आता है, जो कि मार्केटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। इससे मार्केटिंग की सेल्स और वेबसाइट ट्रैफिक एवरीथिंग यू कैन डू बाय यूजिंग चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक्सपर्ट इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल चैट जीपीटी एक्सपर्ट्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो एआई, तो इसका अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप भी अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, और आने वाले टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होगी। तो आई विल सजेस्ट यू हैव टू गो विद चैट जीपीटी। तो बढ़ते हैं नंबर 4 स्किल की तरफ, जो कि है टीचिंग। तो टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इन यूट्यूब, और अगर आप अपने घर पे ही ट्यूशन देते हैं तो उसमें भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, एक ट्यूटर बहुत ज़्यादा चार्ज करता है ट्यूशन देने का। तो यू कैन डू दिस बाय योर होम। तो साइड बाय साइड, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12th के बच्चों को, 10th के या 8th के बच्चों को आप ट्यूशन दे सकते हैं, होम ट्यूशन, और यू कैन ऑल्सो मेक अ यूट्यूब चैनल। तो उस पर भी आपको अच्छी खासी व्यूज़ मिलेंगे। और आप, मैं क्या ही एग्जांपल दूँ टीचर्स के, तो आप जानते हो कितने फेमस टीचर्स हैं जो कि अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब से भी, और उनके इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, एंड फेसबुक में भी। तो हर प्लेटफॉर्म से वो अर्न करते हैं टीचिंग से। तो और फिर साइड बाय जो उनकी क्लासेस बैचेस लगती हैं ऑफलाइन, उससे भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, और फेम उनको अलग से मिलता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपका करियर बन सकता है साइड बाय, और लाइफ टाइम आप इसको एज अ
बिजनेस मॉडल भी देख सकते हो। तो आई विल सजेस्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू हैव टू गो विद इट। और अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो बाकी के जो है आप उनमें से देख सकते हो। और चलिए आगे अपनी लास्ट स्किल के बारे में सुन लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और मेरी फेवरेट है। तो नंबर 5th स्किल की तरफ चलते हैं, तो जो कि मेरी फेवरेट है और मैं खुद करती हूँ। आई डू एफिलिएट मार्केटिंग लाइक क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग, आई डू डिजिस्टोम, मैक्स वेब एंड बाय गुड्स। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लाइक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, ऑर्गेनिक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे मैं सेल्स जनरेट करती हूँ और इट इज़ माई फेवरेट। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको ऑनलाइन कुछ करना है, बहुत ही बड़ा करना है, इसमें से मतलब बहुत बड़ा बिजनेस ले जा सकते हो आप एफिलिएट मार्केटिंग में। बट स्ट्रगल तो करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने किया था एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। तो मुझे और किसी फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन मेक माई करियर इन दिस फील्ड एंड आई विल सजेस्ट इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एफिलिएट मार्केटिंग तो आपको करना चाहिए। तो एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी सारे वे से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब का भी आप एफिलिएट बन सकते हैं। बेसिकली एफिलिएट करता क्या है, जैसे कोई भी कंपनी है वो अपनी सर्विस दे रही है तो वो एफिलिएट्स को बोलती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को सेल करो और जो भी सेल से जो अर्निंग होगी उसका हाफ कमीशन हम तुम्हें देंगे। तो जिसका प्रोडक्ट है वो हाफ कमीशन लेता है और जो उसको बेचता है उसे भी हाफ कमीशन मिलता है। इस बेस पर एफिलिएट मार्केटर काम करते हैं जिनको बोलते हैं एफिलिएट्स। तो काफ़ी सारी कंपनियां देती हैं, लाइक आप कोई भी सेल्स कंपनी ले लो, फॉर एग्जांपल मीशो, फ्लिपकार्ट, और यूएसए की काफ़ी सारी बेस्ड कंपनियां होती हैं और सॉफ्टवेयर्स भी लाइक ऐसा करते हैं, होस्टिंगर भी है, मतलब हर चीज़ में ये एफिलिएट्स होता ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है आप इस टाइप से कर सकते हैं। एंड देन ड्रॉप शिपिंग एक होता है तो वो तो अलग ही हटके है और ये बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है ड्रॉप शिपिंग भी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्रॉप शिपिंग यू कैन डू दिस बाय क्रिएटिंग योर शॉपिफाई स्टोर और यू कैन रन एड्स ईजिली लाइक ऑन फेसबुक एड्स। तो आप कर सकते हैं एंड आई विल सजेस्ट कि पहले आप ऑर्गेनिक से जाओ, धीरे धीरे थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक सेल्स लाओ, आफ्टर देन आप एड्स की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास बजट हो चुका है। तो भाई हर फील्ड में स्कोप है, बस आपको देखना है कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे अर्निंग आ सकती है। हालांकि पहले बहुत इजी था, बस अब थोड़ा हो चुका है कि ज़्यादा ट्रैफिक मतलब भीड़ ज़्यादा आ चुकी है। तो मतलब पहले किसी चीज़ को 100 लोग कर रहे तो अब उसी चीज़ को 500 लोग कर रहे हैं। तो बस आपको अपना माइंड यूज़ करना है कि आप सबसे अलग कैसे कर सकते हैं तो आपको सबसे अलग रिजल्ट भी मिलेंगे। सो और कोई नहीं है कि अर्निंग नहीं होती ऑनलाइन से, भाई होती है, बस आपको अपना माइंड का यूज़ करना है और कुछ यूनिक करना है जिससे आपको यूनिक रिजल्ट मिलेंगे। अगर सेम चीज़ रिपीट करोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर मार्केट में 500 लोग वही चीज़ कर रहे हैं और आप भी जाके वही कर रहे हो तो आपको क्या ही रिजल्ट मिलेंगे। तो यू हैव टू डू समथिंग यूनिक। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल रिप्लाई। हैव अ ग्रेट डे गाइस।